बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अष्टचत्वारिंशः सर्गः अर्थात 48वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है राजा सुमति से सत्कृत होकर एक रात विशाला में रहकर मुनियों सहित श्री राम का मिथिलापुरी में पहुंचना और वहां शून्य आश्रम के विषय में पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे अहिल्या को शाप प्राप्त होने की कथा सुनाना। वहां परस्पर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत के अंत में राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र जी से कहा, हे ब्राह्मण, इमौ कुमारो भद्रम ते देवतुल पराक्रमो गजसिंगति वीरो शार्दूल वृषभोपमो पद्मपत्र विशालाक्षो खड्ग तूल धनुर्धरो अश्वनाविव रूपेण समुपस्थित यौवनौ। हे ब्रह्मन, आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं। इनकी चाल ढाल हाथी और सिंह की गति के समान है। ये दोनों वीर सिंह और सांड के समान प्रतीत होते हैं। इनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। ये दोनों तलवार, तरकश और धनुष धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर रूप के द्वारा दोनों अश्विनी कुमारों को लज्जित करते हैं तथा युवावस्था के निकट आ पहुंचे हैं। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो दो देव कुमार देवेच्छावश देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हों। हे मुने, ये दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे किस लिए यहाँ पैदल ही आए हैं? जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देश को शोभित कर रहे हैं। शरीर की ऊंचाई मनोभाव सूचक संकेत तथा चेष्टा अर्थात बोलचाल में ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। श्रेष्ठ आयु धारण करने वाले ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं, यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृतांत यथार्थ रूप से निवेदन किया। सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत रूप से कह सुनाया। विश्वामित्र जी की बात को सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। सुमति से उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार वहां एक रात रहे और सवेरे उठकर मिथिला की ओर चल दिए। मिथिला में पहुंचकर ताम दृष्ट्वा मुनिहा सर्वे जनकश्यपुरीं शुभां साधु साधवति संसन्तो मिथिलां समपूजयन् मिथिलोपवने अत्र आश्रममुद्रश्य राघवः पुराणमनिर्जनमुरम्यं पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम् पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम्। मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा देखकर सभी महर्षि साधु साधु कहकर उसकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी मुनि विश्वामित्र जी से पूछा, हे भगवान, यह कैसा स्थान है? इदमाशरम शंकाशम किम निवदम मुनिवर्जितम श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्यायम पूर्व आश्रम। हे भगवान, यह निर्जन स्थान कैसा है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु
एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। मैं सुनना चाहता हूँ कि पहले आश्रम यह किसका था। श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुनकर प्रवचन कुशल महातषी महामुनि विश्वामित्र जी ने इस प्रकार से उत्तर दिया, हे रघुनंदन, हंत ते कथ्यस्यामि शृणु तत्त्वेन राघव, यश्चैतदाश्रम पदम शपितम कोपान्य महात्मना, शप्तम कोपान्य महात्मना। हे रघुनंदन, पूर्व काल में है जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोध पूर्वक से शाप दे दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृत्तांत तुमसे मैं कहता हूँ, तुम उसे यथार्थ रूप से ध्यान पूर्वक उसको ग्रहण करो। हे नरश्रेष्ठ राम, पूर्व काल में स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमाशीन्य महात्मनः, आश्रमो दिव्य शंकासः सुरैरपि सुपूजितः, शचात्रितपरातिष्ठ दहल्याशहित पुरा, वर्ष पूगान्ये नेकानि राजपुत्र महायशः, वर्ष पूगान्ये नेकानि राजपुत्र महायशः। हे नरश्रेष्ठ राम, पूर्व काल में यह जो आश्रम था, जो स्थान था, वह महात्मा गौतम का था। उस समय यह आश्रम बहुत बड़ा दिव्य जान दिखाई पड़ता था। उस समय यह आश्रम था बहुत बड़ा दिव्य और सुंदर आश्रम था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। महायशस्वी राजपुत्र पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यह तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यह तप किया था। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर पाकर सचिपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहां आए और अहिल्या से इस प्रकार बोले, हे सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदरकट प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। हे रघुनंदन राम, महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, हे सुश्रेष्ठ, मैं आपकी समागम से कृतार्थ हो गई। हे प्रभु, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। हे देवेश्वर, महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। तब इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा, हे सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया। अब जैसा आया था उसी तरह चला जाऊंगा। हे श्री राम, इस प्रकार अहिल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटीर से बाहर निकले, तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। इतने ही में उन्होंने देखा, देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में शमिदा लिए आश्रम में प्रवेश कर रही है। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रही हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए हुए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष में भरकर कहा, हे दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल अंडकोशों से रहित हो जाएगा। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्त्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया, हे दुराचारी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट आती हुई राख में पड़ी रहोगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करोगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्ण शरीर धारण कर लेगी।
अपनी दुराचारी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। एवं मुक्त्वा महातेजा गौतमो दुष्टिचारिणीम् इममाश्रममुत्सृज्य सिद्धिचारण सेवते। हेमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेऽपि महातपः तपस्तेऽपि महातपः। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांड 48 सर्गः 48 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरिनारायण भगवान की